MS एक्सेस में आपका स्वागत है कि हम लोग जो है MS एक्सेस में MS एक्सेस क्या है, DBMS कैसे कार्य करता है और रिलेशनल डेटाबेस क्या है, ये सब चीज़ देखें और छोटा छोटा टेबल क्रिएट करने सीखे विदाउट डेटा टाइप। ठीक है ना, जो पिछले क्लास में हम थोड़ी बहुत डेटा टाइप की चर्चा किए थे कि डेटा टाइप MS एक्सेस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो तय करता है कि जो डेटा या रिकॉर्ड हम एंट्री कर रहे हैं, डेटा एंट्री कर रहे हैं, डेटा एंट्री का वो किस फॉर्मेट में वो रहेगा। ठीक है ना, तो उसका जो मुख्य फॉर्मेट है, ठीक है ना, जैसे हमने नेम लिखा तो नेम का मुख्य फॉर्मेट टेक्स्ट है। अगर हम किसी का रिजल्ट शीट बना रहे हैं उसमें जैसे लिखेंगे मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के नीचे शॉर्ट टेक्स्ट अगर चुनेंगे तो मैच नहीं करेगा। हो सकता है कि वहाँ पर नंबर ले ले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टेक्स्ट में भी नंबर हम फीड करते हैं तो नंबर ले लेता है, लेकिन वो उसको कैलकुलेट नहीं करेगा क्योंकि वो नंबर के फॉर्मेट में नहीं, उसका असली जो है टाइप जो है वो नंबर होगा। तो उसी प्रकार से बहुत सारा डेटा हमारे पास आएंगे, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स आएंगे जिनका डेटा टाइप हमको दर्शाना मुख्य रूप से अनिवार्य है, नहीं तो हम MS एक्सेस में कार्य नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। तो पिछले क्लास में बहुत चीज़ इसमें पढ़ चुके थे, आज हम लोग आगे देखेंगे। ये हमारा टास्क है, इसको पूरा करना है, लेकिन टास्क पूरा करने से पहले अब हम लोग जो है इसमें थोड़ी बहुत जो है मेनूज़ के बारे में देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा मेनूज़ है, क्या टैब है, कौन कौन सा ऑप्शन आता है, वो कैसे कार्य करता है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। लाइक ऑल द प्रीवियस प्रोग्राम्स MS एक्सेस हैज़ ऑल्सो इट्स मेनू विच आर एज फॉलोज। इसमें भी अभी तक जितने भी हम पढ़ाई किए हैं MS ऑफिस की, सब में मेनूज़ है या टैब है, जैसे फाइल है, होम है, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा एंड डेटाबेस टूल है। ऑल टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद द व्यू ऑफ डेवलपिंग डेटाबेस प्रोग्रामिंग। जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी ये हमारे सामने ये टूल्स आते जाएंगे, ये डेटाबेस क्रिएशन के लिए हमारे लिए अनिवार्य होंगे। सिंस MS एक्सेस वी क्रिएट और डेवलप एनी टाइप ऑफ डेटाबेस प्रोग्राम्स which are especially query based and form based which look like visual basic programming। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि चूँकि MS एक्सेस में वी क्रिएट और डेवलप एनी टाइप ऑफ डेटाबेस प्रोग्राम, हम किसी भी प्रकार का डेटाबेस प्रोग्राम को बनाते हैं, तैयार करते हैं, डेवलप करते हैं, विच आर स्पेशली क्वेरी बेस्ड, जो क्वेरी बेस्ड होता है। ठीक है ना, क्वेरी बेस्ड में क्या होता है कि हम क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं, हमको क्या चाहिए, उसको स्पेसिफाइड टर्म, टेक्स्ट या रिपोर्ट हमको चाहिए, तो वहाँ पर क्वेरी बेस्ड होता है वो। विच लुक लाइक विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग, जो देखने में विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग की तरह होता है। इन MS एक्सेस वी कैन अप्लाई ऑल द विजुअल बेसिक कमांड्स बाय यूजिंग इट्स VB ऑप्शन। अगर हम आगे प्रोग्रामिंग सीखे हैं, विजुअल बेसिक हमको आती है, तो इसमें हम कोडिंग करके भी बहुत कार्य कर सकते हैं, जो VB में कर सकते हैं। विजुअल बेसिक में जितने भी कोड इस्तेमाल होंगे तो उनका प्रयोग हम MS एक्सेस में भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको पहले से आनी चाहिए। अगर SQL की भी बात करेंगे, चूँकि स्टार्टिंग में बोल चुके हैं कि ये जो है SQL को भी टच करता है, स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज को भी टच करता है। अगर आपको SQL आता है तो SQL कमांड भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। VB जानता है, VB कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो VB का ही अभी अपग्रेडेड रूप है .NET। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हाउ टू क्रिएट टेबल बाय यूजिंग टेबल डिज़ाइन। अब जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है, तो इसको हम बंद करके आते हैं MS एक्सेस पर। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग फाइल को संभालने सीख चुके होंगे कि फ़ाइल कहाँ से लाएंगे, कहाँ सेव हुआ, किस तरह का फॉर्मेट है। ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि अभी तक भी हम फोल्डर ही सर्च कर रहे हैं, अभी तक हमको ये पता नहीं कि हम फाइल कहाँ रख रहे हैं। बहुत का ऊपर में ही डेटाबेस बन गया, फोल्डर में नहीं गया, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपके पर्सनल फोल्डर में डेटाबेस होना चाहिए ताकि आप जब चाहे उसको एक्सेस कर सकें आसानी से। ठीक है, MS एक्सेस यहाँ तक पहुँचने का मतलब है कि आप पीछे के सारे MS ऑफिस के तथ्य को भली भांति समझ चुके हैं। आपको मेंटेनेंस, थोड़ी बहुत मेंटेनेंस, फोल्डर मेंटेनेंस भी आ चुकी है। आपको अपना एक्सपीरियंस है, आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इसको बेसिक के रूप में नहीं समझना है कि हम एकदम ये शुरुआत ही कर रहे हैं, हमको कैसे समझ में आएगा, वैसा नहीं है। ये आपको एक ही बार में समझना है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं MS एक्सेस। यहाँ पर हम उसी तरह से खोलेंगे, एक्सेस लिखेंगे, ये आपके लिस्ट में ऊपर में ही है, डायरेक्ट खोल लीजिए। आप जो डेटाबेस आप बनाए हैं उस डेटाबेस पर आपको जाना है। ठीक है ना, हम यहाँ पर एक फ्रेश डेटाबेस तैयार करेंगे। पुराने डेटाबेस को हम एंड कर रहे हैं, रहेगा उसी फोल्डर में, लेकिन डेटाबेस हमारा पर्सनल होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से ब्लैंक डेटाबेस पर चलते हैं। हो सकता है कि आपने गड़बड़ कर दिया हो या आपका इधर उधर हो गया हो, तो आज से इसको समझिए कि अब हमको प्रोफेशनली कार्य करना है। ये जो डेटाबेस तैयार होगा इसके लिए सबसे पहले आपको फोल्डर पर जाना है। फोल्डर यहाँ पर आया, फोल्डर पर आने के बाद आप कहाँ रखेंगे सबसे पहले तय करेंगे। हम यहाँ पर देखिए माई MS एक्सेस ये बना हुआ है, इसके अंदर हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं माई प्रोजेक्ट वर्क, नाम अपना डाल देंगे। ये हो गया, क्योंकि इसमें जो भी कार्य करेंगे एक प्रोफेशनल तरीके से करेंगे ताकि हमको आराम से ज़्यादा समझ में आए। ओके किए। यहाँ पर ये फाइल, वो फोल्डर रेडी हुआ, फोल्डर के अंदर फोल्डर है, डेटाबेस मेरा क्या है, माई प्रोजेक्ट वर्क। अब यहाँ से क्रिएट पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट पर करेंगे तो हम अपने डेटाबेस में हैं, लेकिन हम यहाँ से अब टेबल जो क्रिएट करेंगे वो प्रोफेशनली कार्य करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलेंगे क्रिएट पर, और इससे भी पहले कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ये फाइल मेनू है, फाइल मेनू उसी तरह से, अगर न्यू करेंगे तो फिर से डेटाबेस बनाने के लिए बोलेगा। ओपन करेंगे तो बने हुए डेटाबेस को हम खोलेंगे, अगर पिछले क्लास में हम बनाए हैं तो वहाँ से हम ला लेंगे। इन्फो पर जाएंगे तो ये सारा चीज़ यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देगा, पासवर्ड क्रिएट करने देगा जैसे एक वर्ड में किए हैं। यहाँ पर सेव होगा, सेव एज होगा, प्रिंट और क्लोज, इसमें बहुत कम ऑप्शन है इसमें। ठीक है, यहाँ पर आता है ये शॉर्ट टेक्स्ट है जो इसको निर्देशित कर रहा है। यहाँ पर अगर क्लिक कर देंगे, देखिए फील्ड नेम या रेडी, यहाँ पर भी क्लिक करके हम डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। अभी हम ऐसे कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। अगर यहाँ पर हम नेम लिखते हैं तो नेम हो गया। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो फिर अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये भी यहाँ पर क्रिएट कर देगा। नेम लिखे, मान के चले एड्रेस लिखे, टैब पर आए, ठीक है, तो यहाँ से भी आप उसको क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट टेक्स्ट को, और यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको इस तरह से क्रिएट नहीं करना है, मतलब है डायरेक्ट जो हम यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं, डेटा यहाँ से क्रिएट नहीं करना। ये सारा चीज़ दिखा रहा है डेटा टाइप ही। इसमें सबसे इसका जो मास्टर टेबल क्रिएशन होता है वो सीखना है, जो हमको सीखना है यहाँ से क्रिएट ऑप्शंस। यहाँ पर आएंगे और हमको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यही चीज़ खुलेगा। ये देखिए फिर से खुल गया दूसरा। हम ये ख़त्म कर लेते हैं। हमको यहाँ पर फ्रेश टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पर टेबल पर आए, ठीक है, ये एक काम करता है, हम फिर से आपको उसी अवस्था में ला देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये मेरा जो डेटाबेस किस डेटाबेस में थे। तो यहाँ से मेरा डेटाबेस ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये यहाँ से इनेबल किए। यहाँ क्रिएट पर आना है। क्रिएट पर आने के बाद ये देखिए
टेबल डिज़ाइन आपका है, ये ऐसे क्रिएट होगा, ठीक है, ये ऐसे क्रिएट होगा। आप एक टेबल बिना कुछ डब्बा में भरे पहले क्रिएट कर लीजिए। यहाँ से जैसे हम क्लोज करेंगे, ये देखिए आप जब खोले थे तो इस प्रकार से यहाँ पर था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके चूंकि ये सेव हो गया है, इसको रिनेम कर, देखिए जब आप यहाँ पर पहुँचे क्रिएट करके तो ये ऑप्शन आपके सामने निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट पर जाएंगे और टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन आपके सामने आएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। तो ये वाले ऑप्शन में क्या करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि आपको शुरू से लेकर सारे फील्ड नेम अपने से तैयार करने पड़ेंगे। इसमें एक भी फील्ड आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। जैसे उसमें कर रहे थे तो ऑटो नंबर एक सेल्फ चल रहा था, यहाँ पर वो भी नहीं चलेगा। आप क्या रखेंगे, तो एक हम एड्रेस बुक यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, छोटा सा पहले जो किए थे, इसको एक बार यहाँ से करता है। एड्रेस बुक रखेंगे तो सबसे पहले क्या रखेंगे, सीरियल नंबर, एसएल नंबर, है ना। तो इसको जब भी रखेंगे, एसएल भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, अगर दोनों डालना चाहता है तो ऐसे लिखाएगा, ये बीच में स्पेस नहीं लेगा। और यहाँ पर ठीक है, ये इसको हटा देते हैं बिंदा, वो जो डॉट दे रहे थे उसको नहीं डालना है। अब ये पूछ रहा है कि इसका डेटा टाइप आप क्या रखेंगे, तो आप यहाँ से पहले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा है। सीरियल नंबर में हम क्या रखते हैं, अक्सर सीरियल नंबर में हम ऑटोमेटिक नंबर रखते हैं, है ना। तो इसमें क्या ऐसा चुनेंगे कि जो ये अपने से 1 2 3 4 5 लिखा है। तो क्या शॉर्ट टेक्स्ट लिखने से होगा, लॉन्ग टेक्स्ट से, नंबर से नहीं होगा, लार्ज नंबर से नहीं होगा, डेट एंड टाइम से ऑटोमेटिक आएगा सीरियल नंबर, करेंसी से, रुपया पैसा चिन्ह, इसकी ज़रूरत है यहाँ नहीं है। ऑटो नंबर से होगा ना, तो ऑटो नंबर चाहिए ना, कि हम सीरियल नंबर 1 आए तो जैसे दूसरे रो में जाए तो ऑटोमेटिक वो नंबर 2 आ जाए। तो क्या यहाँ पर चुनना है हमको, ऑटोमेटिक नंबर। जैसे ऑटोमेटिक नंबर पर यहाँ आता है तो इसके नीचे कुछ आपको एक स्पेशल डायलॉग बॉक्स दिखता है, इसको बोला जाता है फील्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। फील्ड प्रॉपर्टीज क्या करता है, वो डेटा टाइप को भी कमांड करता है, समझ रहे हैं ना। जो आपने ऊपर में डाला, अगर उसको कमांड करना है, उसको विशेष रूप से आपको निर्देशित करना है, तब यहाँ से फील्ड प्रॉपर्टीज जाके आपको सेट करना पड़ेगा उसको। मतलब उसमें अगर सेटिंग करनी है, डेटा टाइप का कॉन्फ़िगरेशन जो है फील्ड प्रॉपर्टी से होगा। समझ में आ रही है। जैसे हम टैली में पढ़े थे, तो टैली में कुछ ऑप्शन को हटाना है, कुछ ऑप्शन को लाना है, तो हम क्या करते थे, कॉन्फ़िगरेशन फील्ड में जाते थे, वहाँ से यस नो करते थे तो वहाँ पर आ जाता था। तो वही समझ लेना है कि अगर हमको स्पेशल कोई, जैसे ऑटो नंबर हम रखे हैं, कुछ और हम रखना चाहते हैं, अगर हमको, चूँकि ये छोटा फील्ड नहीं है, MS एक्सेस जो एक छोटा पार्ट नहीं है, यहाँ से पढ़ने का मतलब है कि आप कंप्यूटर के प्रति पूरी तरह से सतर्क हैं और आपको इंटरेस्ट आता है, ठीक है ना। टीचर को भी इंटरेस्ट आना चाहिए और छात्र को भी आना चाहिए, इसमें ड्यूरेशन की कोई बात नहीं है। तो सेटिंग अगर हमको करने की ज़रूरत है, अगर कोई छेड़छाड़ करनी है ऑटो नंबर में, तो क्या करना पड़ेगा, फील्ड प्रॉपर्टीज़ के इसके नीचे वाले किसी ऑप्शन पर जाकर हमको सेट करना पड़ेगा। तो क्या हमको छेड़ने की ज़रूरत है, अभी लग रहा है हमको कुछ यहाँ चाहिए, नहीं चाहिए, तो हम ऑटो नंबर दे करके क्या करेंगे, फिर दूसरे, ये मेरा एक बन गया। सीरियल नंबर के बाद क्या होना चाहिए, एड्रेस बुक बनाएंगे तो होना चाहिए जैसे नेम होना चाहिए, ठीक है। वो अगर बार बार वो कुछ आए तो एंटर कर देंगे तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो
अब ये भी पूछ रहा है, देखिए शॉर्ट टेक्स्ट, क्या नेम जो लिखेंगे तो शॉर्ट टेक्स्ट से काम चलेगा या लॉन्ग टेक्स्ट से काम चलेगा? तो इसके लिए प्रॉपर्टीज पर नीचे आता है। अब समझते हैं कि क्या कह रहा है। उसमें ज़्यादा नहीं कुछ कह रहा है, लेकिन अब इसमें कह रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे ही आप यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट को लाते हैं तो नीचे जो है इसकी फील्ड प्रॉपर्टीज एक्टिव हो जाती है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखिए, ये आपको नीचे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है कि जनरल लुकअप। इसको ठीक से देखिए पहले। अगर आप शॉर्ट टेक्स्ट चुने हैं तो आप 255 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। क्या 255 कैरेक्टर तक का किसी का नाम आप लिखे हैं? जैसे मेरा भी नाम बहुत बड़ा है, तो आप लोगों से जितना भी यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, अगर कैरेक्टर की बात आएगी तो सबसे बड़ा मेरा नाम आएगा। तो क्या 255 कैरेक्टर में आएगा कि नहीं? ठीक है ना। जैसे धनंजय कुमार चौधरी चौरसिया, इतना बड़ा हमको लिखना है, तो 255 में आएगा कि और हमको लंबा लेना पड़ेगा? आ जाएगा ना। तो इसमें भी हमको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर फिर हमको कुछ और इसमें सेट करना है तब नीचे से जा करके हमको फिर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये सुविधा क्या डायरेक्ट टेबल क्रिएशन में था क्या? अगर आप आगे जाके क्वेरी करते हैं, है ना, किसी टेबल पर क्वेरी करते हैं, वो मैच नहीं कर रहा है, आपकी तरह वो कार्य नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके डेटा टाइप में कहीं न कहीं मिस्टेक हुआ है। हम जोड़ कर रहे हैं, जोड़ करके नहीं दिखा रहा है, तो डेटा टाइप में मिस्टेक हुआ है। गुना कर रहे हैं, डेटा टाइप में मिस्टेक हुआ है, नहीं हो रहा है। या तो फार्मूला में मिस्टेक हुआ है, फार्मूला सही है, सब कुछ सही है, तो डेटा टाइप में मिस्टेक हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर हमको शॉर्ट टेक्स्ट में भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं दिख रही है। ठीक है, तो नेम में यही रख दिए। क्लियर है। अब यहाँ लिखते हैं, मान के चलिए हम लिखते हैं फुल एड्रेस, अंडर इसको डालते हैं। ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट ही रहेगा। और इधर जो बहुत बड़ा देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल, मतलब क्या हुआ? अगर स्पेशल हमको कुछ लिखना है, डिटेल्स इसके बारे में कुछ ऐसा हम रख दिए और दूसरे से काम कराना है और उसको समझ में नहीं आता है, तो डिस्क्रिप्शन में देख लेगा कि यहाँ पर क्या वो कहना चाह रहे थे। ठीक है, जब आप कोडिंग करते हैं तो कमेंट पास करते हैं। तो कमेंट क्यों पास करते हैं? कि ताकि उस नीचे जो हम बॉडी में कुछ लिखे हैं वो बॉडी क्या बता रहा है, आप क्या बताना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर कमेंट पास करता है। तो हम जो डेटा टाइप इधर लिखे कुछ स्पेशल रखना चाहता है, जैसे मान के चलिए कि किसी से हमको उधार, इसमें भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप बना सकता है। किसी ने 500 रुपये दे दिया, उसमें लिख दिए कि इनके पास 200 रुपया बाकी है, तो डिस्क्रिप्शन से आप समझ सकते हैं कि नहीं कि वो 500 रुपया दिया, 250 रुपया उसके पास बाकी रह गया। तो डिस्क्रिप्शन में हमको, जैसे हम खोलेंगे तो हमको पता चल गया ना, जब हम टेबल को खोलेंगे कि बाकी बकाया वाला टेबल कहाँ पर है, तो बाकी बकाया में देखते हैं कि एक सुमित कुमार है, वो हमको 500 पेड किया है और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 250 रुपया बैलेंस। तो आप डिस्क्रिप्शन से समझ गए ना कि उनको साढ़े 7 देना था, लेकिन आ कितना रहा है, 500 आ रहा है। तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन से समझ गए ना। और किसी में लिखा हुआ है 1000 300 रुपया वापस करना है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है हैव टू एंड विल हैव टू रिटर्न 300 रुपीज़। तो डिस्क्रिप्शन से समझ में आया कि डिस्क्रिप्शन क्या बता रहा है। तो डिस्क्रिप्शन उस कंडीशन में हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, अन्यथा हमको क्या लिखा हुआ, ऑप्शनल लिखा हुआ, मतलब कंपलसरी नहीं है। मैंडेटरी स्टार मारा हुआ है, मतलब वो करना ही करना है, लेकिन ऑप्शनल में आपको कुछ लगता है कि जगह लिखना है तो लिख लीजिए, अन्यथा ज़रूरत नहीं है। तो फुल एड्रेस हो गया। फुल एड्रेस के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, मान के चलिए मोबाइल नंबर लिखते हैं। तो मोबाइल नंबर में क्या डालेंगे? मोबाइल नंबर की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है ना। लेकिन नंबर हमारे पास कितने हैं? टोटल 10 ही है, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर में भी
क्या मोबाइल नंबर का कहीं पर जाकर कैलकुलेशन होगा क्या? जोड़ घटा करेंगे मोबाइल नंबर के साथ। अगर उसका आगे जाके फंक्शन में कोई इस्तेमाल नहीं है और वो नंबर के फॉर्मेट में ही है, तो आप इसको शॉर्ट टेक्स्ट में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप मोबाइल नंबर को नंबर फॉर्मेट में डाल दिए तो वो क्या करेगा? वो कैलकुलेशन के लिए रेडी है। अगर बीच में कहीं मोबाइल नंबर आ गया और इधर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का नंबर हमको जोड़ना है तो वो नंबर उसको भी लेगा। कुछ आया समझ में? तो डेटा टाइप में सावधानी थोड़ी सी रखनी है। तो देखते हैं, अगर शॉर्ट टेक्स्ट में नहीं लेगा तो यहाँ से फिर बदल करके नंबर डाल के आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर लेकर के एंटर करते हैं। मोबाइल नंबर आ गया, अब लिखेंगे ईमेल। मान के चलिए कैसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आए, इसको किस में लिखेंगे? शॉर्ट टेक्स्ट में लिखेंगे। चलिए, और क्या लिख सकते हैं एड्रेस बुक में? एड्रेस में और क्या क्या होना चाहिए? अगर और आप एडवांस रखना चाहते हैं कि हम चाहते हैं एड्रेस है सारे जिसमें फ़ोटो भी हमको दिखाई दे, क्योंकि अब कल्पना करते जाइए, इसमें सेट करते जाइए। ये MS वर्ड नहीं है, सबका एक जगह है और सोच पर निर्भर करेगा। यहाँ पर हम रखते हैं, मान के चलिए फ़ोटो। तो फोटो के लिए यहाँ पर देखिए क्या चुनना पड़ेगा, ये देखिए ओले ऑब्जेक्ट इसके लिए चुनना पड़ेगा। ये देखिए डेटा टाइप क्या चुनेंगे फोटो के लिए? ओले चुनते हैं, ठीक है। अगर ये कोई डॉक्यूमेंट इससे लेना है, एड्रेस बुक ऐसा है जो उसका जैसे बायोडाटा है, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि वर्ड से एक बायोडाटा इसका लगा देंगे, तो यहाँ पर हम रख देते हैं बायोडाटा। रख दिए, तो नीचे आते हैं, क्या शॉर्ट टेक्स्ट में बायोडाटा आ जाएगा क्या? बायोडाटा का तो फ्लैट फॉर्मेट रहेगा, पेज में रहेगा, तो पेज में रहेगा तो नहीं शॉर्ट टेक्स्ट मैच करेगा, नहीं लॉन्ग टेक्स्ट, नहीं तो लॉन्ग टेक्स्ट भी मैच नहीं करेगा। तो क्या मैच करेगा इसमें? अगर हमको पेज या डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं तो क्या यहाँ से जोड़ेंगे? ये देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या है? अटैचमेंट। आप करते हैं ना, क्या हो गया? अटैचमेंट। और कुछ हो सकता है क्या इसका? एड्रेस में और कुछ रख सकते हैं, है ना। एड्रेस बुक में और कुछ रखा जा सकता है क्या? यहां पर एक चीज हम और जोड़ना चाहते हैं, जो एड्रेस बुक लिख रहे हैं क्या उससे मेरा फैमिली रिलेशन है क्या? फैमिली मान के चलिए हमको ऐसा डालना है, _ रिलेशन। तब अब यहां पर क्या डेटा टाइप होगा? यहां पर क्या, आप लोग अपने से दिमाग लगाइए कि क्या इसमें चुनेंगे। फैमिली रिलेशन मतलब जो जिसका हम यहाँ पर एड्रेस डालना है, क्या मेरा फैमिली का आदमी है, तो क्या हमको शो करना चाहिए? हाँ ना में होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। तो क्या इसमें चुनेंगे? लगाइए दिमाग, क्या हो सकता है? क्या चुनेंगे? यस नो चुनेंगे ना। चलिए ठीक है, अगर वो मेरा होगा तो। अब यहां से देखिए, एक और लेते हैं। हम चाहते हैं कि एड्रेस बुक बना ही रहे तो बेचारे का डेट ऑफ बर्थ भी बना लें, तो DOB लिखते हैं। डेट ऑफ बर्थ है तो क्या यहां से चुनेंगे? हम इसका डेटा टाइप खोलना है और बताइए क्या इसमें हमको करना चाहिए। क्या चुना होगा इस जगह? यहां पर देखिए शॉर्ट टेक्स्ट चुनेंगे नहीं, लॉन्ग टेक्स्ट भी नहीं होगा, नंबर भी नहीं होगा, लार्ज नंबर भी नहीं होगा। डेटा टाइम हो सकता है क्या? है ना। वैसे डेटा टाइम का एक और दिया हुआ है, तो एक्सटेंडेड अभी छोड़ देते हैं, नॉर्मल लेते हैं। यहां से लिए और कुछ सोच सकते हैं। कंप्यूटर में चिंतन बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। आज आर्टिफिशियल में भी आप सोचते हैं, तो आर्टिफिशियल सबके को पता है कि चैट GPT में कुछ भी लिखेंगे तो दे देगा,
लेकिन कुछ भी का क्या मतलब? आप गूगल में भी जा करके जिसको पढ़ने से मतलब नहीं है तो पढ़ने वाला आर्टिकल नहीं खोजेगा, आलतू फालतू चीज़ खोजेगा। यूट्यूब पर भी पढ़ने वाला कम खोजेगा, गाना एंटरटेन वाला ज़्यादा यूज करेगा। तो कहने का मतलब है कि जो हम एजुकेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड क्या और दिया जा सकता है, क्या दिया जा सकता है। डेटाबेस है तो आपको लंबा डेटा सोचना है, ये फील्ड ही बन रही है, फिर भरना अभी है डेटा एंट्री। ये सीखेंगे तब जाकर के वैकेंसी जो आएगी डेटा एंट्री की, ग्रेजुएशन लेवल और इंटर लेवल, ठीक है ना, डेटा ऑपरेटर और डेटा एंट्री, तब आप दावा ठोक सकते हैं कि हम भी अब डेटा एंट्री जानते हैं विद टैली। सिर्फ वर्ड एक्सेल सीख करके, एक्सेल सबसे महत्वपूर्ण है, ये तो अनिवार्य ही है, लेकिन अगर इस तरह का विजुअल डेटा रहेगा तब क्या करेंगे, या विजुअल हमको बनाना पड़ गया तब क्या करेंगे। तो और कुछ सोचा जाए यहाँ पर, एक फील्ड और, कोई भी एक फील्ड तुम लोग और सोच करके बताओ। हाँ, आधार नंबर सोच सकते हैं। आधार नंबर में कितना रहता है, कितना नंबर रहेगा? इसमें शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने देता है, जिसमें नंबर हमको 9 से नीचे रखना और उसका कैलकुलेशन में हमको जरूरत नहीं है, शॉर्ट टेक्स्ट वहाँ रखेंगे। और क्या हो सकता है? और क्या यूज किया जा सकता है? क्वालिफिकेशंस आएगा तो फिर अलग अलग हमको लिस्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ तक हम लोग इसको यस करते हैं। सबसे क्या बनाए अभी, ये जो है बना रहे तो एड्रेस टेबल, चलिए एड्रेस टेबल ही बना लेते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पर यस करेंगे, टेबल का नाम डालेंगे, क्या बनाया है, एड्रेस अंडर इसको टेबल। अब ये प्रोफेशनल तरीके से इसको हम डाल रहे हैं। ये जब आप सेव करेंगे तो एक चीज़ ये और बोलेगा, ये बोलेगा प्राइमरी की, जो डेटाबेस पर होंगे तो प्राइमरी की का नाम सुने होंगे। प्राइमरी की क्या है, चलिए प्राइमरी की समझने के लिए यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति खड़ा हो जाइए जिसका मोबाइल नंबर 2 हो लेकिन नंबर 1 हो। कोई ऐसे व्यक्ति खड़े होइए या बताइए कि मेरे पास भी सिम है, मान के चलिए आपका नाम राकेश है और एक सुमित नाम है। 2 लड़का खड़ा हुआ कि सर नंबर सुमित का भी जो नंबर है वही सेम नंबर है, मेरा भी सेम नंबर है। क्या ऐसे खड़े हो सकते हैं क्या? सब नंबर टोटल A to Z, कोई ऐसे खड़े हो सकते हैं क्या? और अभी भी पूरे वर्ल्ड में नंबर की सेलिंग होती होगी कि नहीं, क्योंकि दुनिया में मोबाइल नंबर तो बहुत आदमी लेता होगा, फिर भी क्या मैच कर रहा है कहीं जाकर के? क्या आखिर क्या ऐसा जादू है जो वो मैच नहीं कर रहा है? क्या ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है? डुप्लीकेट एंट्री को रोकने के लिए हम यहां पर हम लगाते हैं प्राइमरी की। डुप्लीकेट मतलब मोबाइल नंबर जो जनरेट होता है कंप्यूटर के द्वारा, उसमें प्राइमरी की ऐड किया हुआ है, दूसरा नंबर वो जनरेट कर ही नहीं सकता है सेम टू सेम। क्या समझ में आया? हाँ, आपका नंबर अगर 6 महीना तक पैसा नहीं भरा है तो वो नंबर दूसरे को चला जाएगा, ये हो जाएगा, आप ही का नंबर उसको चला गया। या आप 2 भाई है, किसी बड़े भाई को एक मोबाइल दी गई है कि 2 घंटा तुम रखो 2 घंटा हम रखेंगे, तो दोनों का नंबर एक ही है, लेकिन सिम कितना है? सिम 1 है। लेकिन प्रश्न क्या था कि सिम 2 और दोनों का नंबर सेम, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसी क्या आपने कोई ऐसा इसमें डेटा रखा है? ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि हमको डुप्लीकेट रखना पड़े, फाइल सेव हो चुका है वो। तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, पहले वाले में यस करके टेबल नेम क्रिएट करेंगे, हमको इसमें वैसा कोई चीज़ नहीं दिख रहा है जिसका डुप्लीकेट की आशंका हो,
यहाँ पर क्या करेंगे, यस करेंगे तो कहाँ पर लगेगा, देखिए एक बार यस करके देखते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये यस करते तो वहाँ पर चाबी बनता, ठीक है ना। यहाँ पर राइट क्लिक करके हम फिर से वहीं जाएंगे, राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पर जाइएगा तो यहाँ पर पहुँच गए। ये प्रायः सीरियल नंबर को ये करेगा, तो यहाँ पर लिख करके प्राइमरी की जैसे हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर चित्र बन जाएगा। ये देखिए राइट क्लिक करके प्राइमरी की दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ चाबी लग गया, इस जगह चाबी लग गया, मतलब सीरियल नंबर आपका डुप्लीकेट किसी हालत में नहीं होगा। सीरियल नंबर ऐसे भी डुप्लीकेट होता है क्या, सीरियल नंबर ही है, लेकिन किसी कंडीशन में किया जा सकता। अगर ऐसा हो रहा है कि बीच में कोई एंट्री डिलीट कर दिए या कुछ कर दिए, तो उस कंडीशन में आपको प्राइमरी की उसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जहां भी आपको शक है कि मेरी डाटा रिपीट हो जाएगी, तो उस कंडीशन में प्राइमरी की बाद में हम लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। चलिए यहाँ तक हम क्लिक किए, मेरा ये इसको यस करते हैं, प्राइमरी की लगा हुआ वैसे है ना, हमको प्राइमरी की नहीं लगाना। यहाँ पर आ गया एड्रेस टेबल, डबल क्लिक करके इसको खोलिए, अब इसमें फीड कीजिए। चलिए एक हम फीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फैला लीजिए, चलिए यहाँ पर हम एक डेटा को फीड कर रहे हैं एग्जाम्पल की दृष्टि से। आप इसमें सीधा कॉमा डाल करके एड्रेस को फिट कर दीजिए। ईमेल में जैसे भरने सिखाए थे, छोटी भरेंगे इसमें @ अब फोटो कैसे डालेंगे, फोटो कैसे डालेंगे, फोटो के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा। फिर यहाँ से जो है ओले ऑब्जेक्ट, चलिए यहाँ पर देखिए फ़ोटो वाले में क्या करना है। फ़ोटो वाले में इसको हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। डिज़ाइन व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ोटो में हम यहाँ पर जो ओले ऑब्जेक्ट दिए हैं, इसको यहाँ पर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए हम अटैचमेंट में आते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे ये चूँकि उसको यस करेंगे, इसको क्लोज करके तब वो लेगा, तब फिर से खोलेंगे तब आएगा। ये अब इसका चेंज हो गया। वैसे यहाँ भी राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में, नहीं डिज़ाइन व्यू में जब भी जाएंगे हमको यहीं से जाना पड़ेगा। डिज़ाइन व्यू में गए तो डिज़ाइन व्यू में सारा हम देख सकते हैं, ओले ऑब्जेक्ट ही लिया हुआ है, ठीक है। तो अटैचमेंट एक बार फिर से करके देखते हैं, मतलब लिया हुआ वो बोल रहा है कि नहीं दूसरा डालिए, तो इसको अभी रहने देता है, ठीक है ना। इसमें अभी फ़ोटो शो नहीं करेगा जब तक हम फॉर्म डिजाइनिंग नहीं सीखेंगे। जब ग्राफिकल यूज़र पर जाएंगे तब वो शो करेगा फ़ोटो कहाँ लगा हुआ है। इसमें टेबल में शो नहीं करेगा, ये खाली दिखाएगा कि इसमें कोई फाइल है, ठीक है। तो हम फ़ोटो को भी हम हाईलाइट नहीं करेंगे, फ़ोटो को ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर ऐसा हमको ज़रूरत हुआ बाद में देखेंगे। अटैचमेंट ही दोनों में कर देंगे तो हो जाएगा। हम ये करके दिखाएंगे, या यहाँ से इसको हम डिलीट कर देंगे, दूसरा फ़ोटो फिर बनाएंगे तो फिर वो हमको चुनने दे देगा अभी, क्योंकि फाइल यहाँ खुली हुई है और अधूरा है। इसको इस टेबल को हम पार करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अटैचमेंट में अगर इसका कोई डॉक्यूमेंट हम रखना चाहते हैं, ठीक है, अटैचमेंट वाले में इसको डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, बायोडाटा है अटैचमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें जा सकते हैं,
राइट क्लिक करेंगे ये वाला पार्ट पर, और यहाँ पर हमको मैनेज अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे। अगर आपके पास कोई बायोडाटा वैसा है बना हुआ तो आप अपना चुन लीजिए। जैसे एक बायोडाटा हम यहाँ पर देखिए, एक बायोडाटा यहाँ पर हम रखे हैं, ओके किए, ओके किए। आपको एक बायोडाटा पहले तैयार करना है। अब बोले 10 आदमी का किए तो 10 आदमी का बायोडाटा तैयार करना है। आप नाम बदल करके बीच में एक पहले फॉर्मेट तैयार कर लीजिएगा वर्ड में, उसको सेव कर लेना है, या उसका पीडीएफ भी आप पीडीएफ बना के भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फैमिली रिलेशनशिप अगर है या कुछ भी है, यहाँ पर टिक लगाएंगे तो रहेगा, टिक नहीं लगाएंगे तो यस नो अपने आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो यहाँ पर होगा खाली टिक आउट करना है, छोड़ दिए तो नहीं है, अगर टिक आउट कर दिए तो है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखना है। अब इसका डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ में मान के चलिए कि उसका 2002 रख दिए। आधार नंबर भी कोई एक पहले ओरिजिनल देख लीजिएगा कितना नंबर होना चाहिए। इस तरह का एक डाल लेंगे, ये मेरा काम हो गया इसका। तो इस तरह से आपको कम से कम जो है 10-15 एंट्री आपको करना है। जो एंट्री नहीं ले रहा है उसको छोड़ देना। जैसे फ़ोटो में हम नहीं डाले हैं कुछ, या सुनो में हम कुछ नहीं किए, लेकिन हमको ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ करेंगे। आपका जो स्टेप आएगा ग्राफिक यूजर इंटरफेस जब तैयार करेंगे तो फॉर्म डिजाइनिंग में ये सब डिस्प्ले होगा कि फ़ोटो किसका लगा के रखे हैं, बायोडाटा किसका है। तो कम से कम 10-15 एंट्री आपको इसमें करना है। तो इस एंट्री को पहले कर लीजिएगा। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यानपूर्वक मेरी क्लास को देखा या देख रहे हैं। चलिए लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ठीक है, और कहीं से भी पढ़ाई कीजिए।